नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए और जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। और इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इससे और आगे बात करते हैं। ये घटना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो चलिए घटना के बारे में थोड़ी जानकारी। घटना से 2 दिन पहले 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में उच्च खाद्य कीमतों और शराब की बिक्री का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को स्थानीय दरोगा इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पीटा और उन्हें मारा। इस नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा थाने के हवालात में डाल दिया गया और इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ गहरा विरोध प्रदर्शन हुआ। 8 फरवरी को लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और चौरी चौरा के बाजार लेन की ओर रैली करना शुरू किया और वे गौरी बाजार शराब की दुकान पर धरना देने के लिए एकत्र हुए थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस भेजी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर रैली निकाला और उस तरफ भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ को डराने और तितर-बितर करने के प्रयास में गुप्तेश्वर सिंह ने अपने 15 स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और देश को आज़ाद कराने के लिए वहां पर ऐसा तांडव हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल ने पुलिस को आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। और इस तरह भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस के पीछे हटने के कारणों पर रिपोर्ट अलग अलग है। कुछ ने सुझाव दिया कि कांस्टेबल गोला बारूद से बाहर भाग गए, जबकि अन्य ने दावा किया कि भीड़ की गोलियों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का कारण था। आगाजी अराजकता में भारी संख्या में पुलिस वापस पुलिस चौकी की शरण में आ गए, जबकि गुस्साई भीड़ ने आगे बढ़कर उनके रैंकों में गोलियों से प्रभावित भीड़ ने चौकी में आग लगा दी, जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह सहित अंदर फंसे सभी पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। परिणाम यह हुआ कि इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय बहुत बेकार, अनुचित लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध किया। 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर गांधी जी का विरोध किया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इनमें से 151 लोग फांसी की सज़ा से बच गए। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। इस घटना में
14 लोगों को आजीवन कैद और 19 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। 1922 को प्रतिकार चौरी चौरा कांड पर अभिक भानु द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। अभी भानु द्वारा निर्देशित प्रतिकार चौरी चौरा की कहानी उस समय के नरसंहार को दर्शाती है। आगे थोड़ी और बात करें तो स्मारक की, तो अंग्रेज सरकार ने मारे गए पुलिसकर्मियों की याद में एक स्मारक का निर्माण कराया था, जिस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जय हिंद और जोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग उन 90 लोगों को भी नहीं भूल पाए जिन्हें मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी। और 1971 में उन्होंने शहीद स्मारक समिति का निर्माण किया और 1973 में समिति ने झील के पास 12.2 मीटर ऊंची एक त्रिकोणीय मीनार निर्मित की, जिसके 3 फलकों पर गले में फांसी का फंदा चित्रित किया गया है। बाद में सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम खुदे हुए हैं जिनमें फांसी दी गई थी। विक्रम दुदुही, भगवान अब्दुल्ला, काली चरण, लाल मोहम्मद, लौटी, महादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, राम लगन, राम रूप, रुदाली, सहयोग, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम। इस स्मारक के पास ही स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया गया है। क्रांतिकारियों के याद में कानपुर से गोरखपुर के मध्य में चौरी चौरा एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी चलाई गई है। यहीं से अंग्रेज दहशत में आने लगे और इसके बाद 1925 को काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन को लूट लिया गया था, तभी अंग्रेज डरना शुरू हो गए थे। लेकिन अपने भारतीय कुछ लोग गद्दारी करते थे और ब्रिटिश सरकार में नौकरी भी करते थे। अपने भारतीय इसलिए कमज़ोर थे तो उनके पास न तो बंदूकें थी, न तो गोला और बारूद था, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन ब्रिटिश लोगों के पास तो बंदूक थी। सीधे वो लोग भारतीयों पर गोली मार देते थे या कोड़ों से पीट कर उनकी पिटाई कर देते थे। और अपने भारत में गद्दारों की कमी नहीं है जो कुछ न कुछ खबर उनको अंग्रेज़ों को देते थे और वो लोग बड़े पद पर बैठे रहते थे। इसीलिए देश आज़ाद होने में लगभग 200 साल से ऊपर लग गया था। चलिए दोस्तों, अगला आने वाला वीडियो असहयोग आंदोलन है, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो देखते रहें।